Hello, friends, and welcome back to another episode of our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. Today, we'll continue to tell you more about speaking, about oral communication. We had spoken to you about your voice. Today, we'll talk to you about words. Even if you speak very well and you have a very impactful voice, still आपको ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हो ये ज़रूर सोचो. आपका जो भी कंटेंट है वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. अगर वो टॉपिक रिलेटेड होगा तो सामने वाला आपकी बात बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनेगा. और जो हमारा कंटेंट है, जो हम बोलने वाले हैं, वो बिल्कुल ऑडियंस से अलाइन होना चाहिए. अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक फिजिक्स की क्लास चल रही है और उसमें कोई टीचर आ जाए और वो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे तो वो तो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है. तो कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल उसी बेस पे बनता है कि हमारे सामने वाले ऑडियंस को हम बताना क्या चाहते हैं और वो सुनना क्या चाहते हैं. तो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हमारी ऑडियंस है कौन, इसके अलावा कि उनको चाहिए क्या, मतलब वो क्या सुनने को बैठे वहाँ पर, और साथ ही में ये भी कि हम उन्हें क्या बताना चाहते हैं. ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और ये तो सबसे ज़्यादा कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है. जैसे कि हम लोग YouTube वीडियो बनाते हैं, हम लोग आपको कोई एक टॉपिक समझाते हैं तो हम लोग ये टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि हमें इतने पर्टिकुलर टाइम में इस चीज़ को कवर अप करना है. ठीक है, अगर हम लोगों के पास एक टाइम फ्रेम नहीं होगा तो शायद हमारी वीडियो पता नहीं कितनी लंबी चली जाएगी. तो ये सारी चीज़ें हमारे कंटेंट के, या फिर आप जब किसी के सामने बोल रहे हो तो आपके कंटेंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो ज़रूरी है कि ऑडियंस क्या चाह रहा है, क्योंकि जब आप ऑडियंस से अलाइन होंगे तभी ऑडियंस आपकी बात सुनेगा और समझेगा. जो भी लिसनर है, और अगर नहीं सुनेगा तो समझेगा भी नहीं. और अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो वो सुनना भी बंद कर देगा. राइट. तो इसका एक और चीज़ ये होती है कि आप अपने जो भी बोल रहे हैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी कंटेंट है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए. अगर उसको आप थोड़ा स्टोरी फॉर्म में बताएंगे तो आदमी का इंटरेस्ट बढ़ेगा. क्योंकि याद रखिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और उसकी समझ में आना. खाली सुनना काफ़ी नहीं है, समझ में आना भी ज़रूरी है. राइट. तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैं आपको और दूंगा. सबसे पहले चीज़ ये है कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मत यूज़ करिए. अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखिए. राइट. सिंपल वर्ड्स में बात करिए जिससे सबको आपकी बात समझ में आ सके. सेकंड, एब्रीविएशंस मत यूज़ करिए. आजकल हमारी आदत हो गई कि छोटे छोटे कोई एब्रीविएशंस यूज़ कर देते हैं. तो आप लोगों ने सुना होगा फोमो, इस टाइप के बहुत सारे एब्रीविएशन हैं. अब आप फोमो अपने ग्रुप में बोलेंगे तो लोगों की समझ में आ जाएगा, लेकिन किसी और ग्रुप में बोलेंगे वो कहेगा ये क्या है. और ऐसे बहुत बार मौका नहीं मिलता है कि ये पूछने का कि ये क्या मतलब है, तो वो समझ में नहीं आती बात. तीसरा, बी योरसेल्फ. अपने आप जो आप हैं वो रहिए. एक शो ऑफ करने की कोशिश मत करिए. ये मत बनने की कोशिश करिए कि मैं कोई और चीज़ हूँ. और फाइनली जो है, अपने आप को एक जो टाइम मिला है आपको उतने टाइम में रेस्ट्रिक्ट करिए. इसको टाइम जो है, ऋतुराज ने भी बोला, उसका टाइम का महत्व है. आपने अगर हमको सुनना है 3 मिनट के लिए तो आप 3 मिनट सुनेंगे, उसके बाद आप स्विच ऑफ हो जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा. और अगर आप वाकई अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और प्रैक्टिस बहुत ईजी है. आपको पढ़ना पड़ेगा. किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़िए. ये सोचिए कि उसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बोलना चाहते हैं. उसको हो सकता है अगर चाहे तो आप लिखिए और उसके बाद उसको बोलिए. जब ये आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बोलना आपके नेचुरल आना शुरू हो जाएगा. राइट. जब तक आप उसको पढ़ के समझ के लिखेंगे नहीं तो आपको बोलने में भी दिक्कत होगी. बहुत सारे लोग बोलते हुए अटक जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं. ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि आप उस टॉपिक को अच्छे से जानते नहीं हैं. राइट. तो प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे. मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा. तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. हमने स्पीकिंग फॉर इम्पैक्ट पे भी वीडियोस अपलोड कर दी और साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट इंप्रेशन करके भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि हमने फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में काफ़ी एस्पेक्ट्स पे बात करी है. तो हमारे चैनल की सारी वीडियोस को रेगुलर चेकआउट करने के लिए बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें, क्योंकि उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाती है. और सिर्फ अपना ही भला ना करें, अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स का भी भला करें ताकि वो भी अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ला पाए. So keep coming back to us for more and keep enjoying our videos. Thank you for watching. Say yes.